कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी मारे, सागर भी हट जा। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी मारे, सागर भी हट जा। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयां करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयां करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। कैसे मैं तेरी महिमा करूं, शब्द भी कम पड़ जा। लिखने बैठूं तेरी बातें, ना समा। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। तेरी प्रशंसा। तेरे कोड़े खाने से मिले चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा। सूली पे हकाम ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब न छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। मुश्किलों दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। तेरे वादों पे मैं अटल बना रहूं, हालात वचन से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा। सूली पर हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अपना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता
अकेलो वो दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। सुने वादों पे मैं अटल बना रहूं, हालात हर वचन से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। हालेलुया। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख गाओ। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख गाओ। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का
पर सदा के लिए, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख गाओ। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख गाओ, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार करो। जय जयकार करो। जय जयकार, जय जयकार। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। युक्ति करने वाला परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, तू ही करता मेरे लिए अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। जितने तुझको छुए वे सब चंगे हो गए, देखने लगे। जितने तुझको छुए वे सब चंगे हो गए, अंधे देखने लगे और लंगड़े चलने लगे। तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। तू अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला
पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। आसमान से मन्ना बरसाया, जंगल में आसमान से मन्ना बरसाया, जंगल में मेज लगाया, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, तू ही करता मेरे लिए बड़ी बड़ी चमत्कार, तू ही करता मेरे लिए बड़ी बड़ी चमत्कार। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। जितने तुझको छुए वे सब चंगे हो गए, अंधे देखने लगे और चलने लगे, जितने तुझको छुए वे सब चंगे हो गए, अंधे देखने लगे और लंगड़े चलने लगे, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, 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 तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, तू ही करता यीशु, तू ही करता, तू ही करता यीशु, तू ही करता, यीशु तू ही करता है, 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 यीशु तू ही करता है बड़े बड़े चमत्कार, यीशु तू ही करता है बड़े बड़े चमत्कार, यीशु तू हमारे बीच में चलता फिरता है, यीशु तू हमारे बीच में चलता फिरता है, हमारे संग रहता है, तू ही करता बड़े 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 चमत्कार, तू ही करता बड़े 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 चमत्कार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार,
हालेलुया यीशु 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 धन्यवाद। मुंह खोल के दिल खोल के विश्वास से करो आराधना। सारे लोगों सारे पृथ्वी के लोगों प्रभु की आराधना करो। मुंह खोलो ताली बजाओ मुझे स्वर से जय जयकार करो। तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे लोग प्रभु की स्तुति करो। वो तुम्हारे लिए चमत्कार करता है, वो तुम्हारे लिए उद्धार देता है, वो तुमको जीवन देता है, वो तुमको भोजन देता है, वो तुमको वस्त्र देता है, वो तुमको उद्धार देता है। सब लोग धन्यवाद करेंगे। वो हमें क्षमा करता है, वो हमें चंगा करता है। हालेलुया यीशु 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 धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। सब लोग धन्यवाद करते रहेंगे, अपने तरीके से आराधना करते रहेंगे। ओ आप देख रहे हैं, प्रभु जान रहा है, आप जान रहे हैं। आप प्रभु से जुड़ जाइए अपने अपने तरीके से। हालेलुया। आराधना करो सारे लोगों। वो आराधना के योग्य, वो स्तुति के योग्य है। जो कुछ प्रभु ने किया वो सब आप प्रभु को धन्यवाद करें। सारे लोग प्रभु की स्तुति करें। जिन मिस्रियों को जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, परेशानियों को जो आज तुम देखते हो, परेशानियों में जो तुम आज चलते हो, उनको कभी अब ना देख पाओगे, उनसे कभी अब ना मिल पाओगे, क्योंकि तुम्हारा प्रभु समंदर में आज उनको हमेशा हमेशा के लिए डुबो देगा, डुबो देगा, डुबो देगा, हमेशा के लिए हमारे शत्रुओं को डुबो देगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, परेशानियों में आज चलते हो, उनको कभी ना देख पाओगे, उनसे कभी ना मिल पाओगे, क्योंकि तुम्हारा प्रभु समंदर में आज उनको हमेशा हमेशा के लिए डुबो देगा, डुबो देगा, खड़े खड़े बस तुम देखते रहो, प्रभु की स्तुति करते रहो, खड़े खड़े बस तुम देखते रहो, प्रभु की स्तुति करते रहो। आज जो समस्या है तेरे सामने, विश्वास में आगे बढ़ते रहो, विश्वास में आगे बढ़ते रहो,
डूब जाएगा। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से। शत्रु आज सारे समंदर में डूब जाएंगे। यीशु नाम से शैतान भाग जाएंगे। शत्रु आज सारे समंदर में डूब जाएंगे। यीशु नाम से शैतान भाग जाएंगे। आज तू प्रभु की आज तू प्रभु की शक्ति को देखेगा। तेरा प्रभु तेरे लिए लड़ेगा। तेरा प्रभु मेरे लिए लड़ेगा। समंदर डूब जाएगा, समंदर सूख जाएगा, समंदर भाग जाएगा, समंदर डूब जाएगा, समंदर सूख जाएगा, समंदर भाग जाएगा, समंदर भाग जाएगा, समंदर डूब जाएगा, समंदर आज सूख जाएगा, समंदर आज भाग जाएगा, समंदर डूब जाएगा, समंदर सूख जाएगा, समंदर भाग जाएगा, समंदर भाग जाएगा, समंदर आज सूख जाएगा, समंदर आज भाग जाएगा, समंदर आज भाग जाएगा। यीशु नाम से, 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 ओ यीशु नाम से, 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 यीशु नाम से समंदर भाग जाएगा। आपकी बीमारी भाग जाएगी, आपकी तकलीफें भाग जाएगी। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से जो कुछ तुम मांगोगे यीशु नाम से, जो कुछ तुम मांगोगे यीशु नाम से, ओ यीशु नाम से मिल जाएगा, यीशु नाम से मिल जाएगा, यीशु नाम से मिल जाएगा। जो कुछ भी तुम मांगोगे यीशु नाम से मिल जाएगा, यीशु नाम से मिल जाएगा, यीशु नाम से मिल जाएगा। जो कुछ भी तुम मांगोगे यीशु नाम से मांगो सारे लोगों, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से जो कुछ भी तुम मांगोगे मिल जाएगा। यीशु नाम से, यीशु नाम से मांगो तो मिलेगा, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, मांगो तो मिलेगा। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से मांगो, और यीशु नाम से, 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 यीशु नाम, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से जो कुछ भी तुम मांगोगे मिल जाएगा। जो कुछ भी तुम मांगोगे मिल जाएगा। वो जो कुछ भी तुम मांगोगे मिल जाएगा। जो कुछ भी तुम मांगोगे मिल जाएगा। जो कुछ भी तुम मांगोगे आज जो कुछ मांगेंगे मिल जाएगा। आज जो कुछ मांगेंगे मिल जाएगा। राजा का राजा हमारे बीच में जो है, जो कुछ भी तुम मांगोगे वो मिल जाएगा। जो कुछ भी तुम मांगोगे वो मिल जाएगा। वो जो कुछ भी तुम मांगोगे मिल जाएगा। वो जो कुछ भी तुम मांगोगे मिल जाएगा।
यीशु नाम से, यीशु नाम से। मुझसे बात करिए, मेरे जीवन को बदलिए, मुझसे बात करिए, मेरी कमियों को बताइए, मेरे अंदर सुधार करिए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, तेरे सन्मुख आते हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात करिए। सारे अंधकार की शक्ति को जो वचन सुनने में दिक्कत करता है या प्रचार में प्रॉब्लम करता है, यीशु के नाम से तेरे सारे शक्तियों को हम बांध देते हैं। प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सब लोग को आशीष कर दीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जो विषय है जो हम लोग सीखेंगे, यीशु मसीह को पहनने के ऊपर। यीशु मसीह को पहन लो। हम यहाँ चर्च में आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं वैसे जाना नहीं। हम यहाँ बदलने के लिए आ रहे हैं। हमारा जीवन चेंज होना है। तो कुछ बातों को आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर आज हमसे बात करेंगे। आइए प्रभु यीशु मसीह का वचन निकालेंगे पढ़ने के लिए। रोमियो 13 अध्याय और उसका 14 पद हम लोग पढ़ेंगे। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। ना करो। हाँ, ठीक है। तो रोमियो 13 अध्याय उसका 14 पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह को पहनने की बात कही गई है। आप कपड़ा पहनते हैं ना, कपड़ा पहनते हैं ना। जिस प्रकार आप कपड़ा पहनते हैं अपना, ताकि आपका शरीर ना दिखाई दे, और दिखाई दे तो क्या दिखाई दे? कपड़ा दिखाई दे, है ना। उसी प्रकार यहां परमेश्वर का वचन कर रहा है, जिस प्रकार आप कपड़ा पहनते हो ना, यीशु मसीह को पहन लो। यीशु मसीह को जब पहनेंगे, आप नहीं दिखाई देंगे। वो कपड़ा अर्थात प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से दिखाई देगा। यीशु मसीह को पहनने का मतलब क्या हुआ, है ना। यीशु मसीह को पहनना, उसका मतलब यह होता है कि यीशु मसीह का जो स्वभाव है और यीशु मसीह का जो गुण है, वो आपके जीवन से दिखाई देना, उसको अपनाना। अगर यीशु मसीह को आप पहनेंगे, उसके स्वभाव को आप अपनाएंगे, उसके गुणों को आप अपनाएंगे, तो लिखा है कि आगे शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। तो पाप आपके जीवन से दूर होगा, है ना। या तो पाप आपको प्रभु यीशु मसीह से दूर करेगा, या यीशु मसीह आपके जीवन से पाप दूर करेगा। ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अद्भुत वचन यहां पर है, इसके बारे में और हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह का जो स्वभाव है, यीशु मसीह का जो गुण है, वो अपनाना। आप सबको मालूम है यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का गुण।
तो वो आपके जीवन से, मेरे जीवन से दिखाई देना है। अक्सर करके हम लोग सुनते हैं बाइबल, है ना, दुनिया के लोग बाइबल बाद में पढ़ेंगे, पहले आपका जीवन को लोग पढ़ते हैं, आपका जीवन देखते हैं कि आप कैसे हैं। आप यीशु मसीह को मानती हैं? आप यीशु मसीह को मानते हैं? आपका बोली कैसा है? आपका चाल चलन कैसा है? दूसरों के साथ आपका व्यवहार कैसा है? वो सब दूसरे व्यक्ति, हो सकता आपके घर के लोग, पड़ोसी, आपके दोस्त, सब लोग वॉच करते हैं, सब लोग ध्यान से देखते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव अपना लो, यीशु मसीह का गुण अपना लो। हम लोग कैसे यीशु मसीह को पहनते हैं, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, गलातियों 3:27 पढ़ेंगे। गलातियों 3:27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, ध्यान से सुनिएगा, तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह को कैसे पहनते हैं? बपतिस्मा के द्वारा। तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। आप इस चर्च में कुछ लोग कई साल से आ रहे हैं, 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, है ना, और कई लोगों ने अभी तक यीशु मसीह को पहना नहीं, अर्थात बपतिस्मा नहीं लिया। अब बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो बपतिस्मा लेने से हम यीशु मसीह को पहनते हैं। इसलिए जब जहां यहां तो मौका नहीं है, कहीं और जहां अभी मना नहीं है बपतिस्मा के लिए, उस जगह पर जाकर आप बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लेने से धर्म नहीं बदलता है, ठीक है ना। लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि बपतिस्मा लेने से धर्म बदलता है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह कभी धर्म नहीं बदलने आया। आप जिस धर्म में हैं उसी धर्म में रहिए। यीशु मसीह को कोई फायदा नहीं है, ठीक है, धर्म बदलने से कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह तो चाहता है कि आपका मन बदले। यीशु मसीह चाहता है आपका स्वभाव बदले, आपका जीवन बदले। यीशु मसीह ये चाहता है। धर्म बदलने से कुछ नहीं होता, जीवन वही रहेगा, प्रभु पसंद नहीं होगा, खुश नहीं होगा। इसलिए धर्म नहीं बदलना है, लेकिन अपने स्वभाव को बदलना है, अपने मन को बदलना है। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि बपतिस्मा लेने से हम लोग यीशु मसीह को पहनते हैं। यीशु मसीह की आज्ञा है। इसलिए जहां मौका है वहां पर जाना है आपको और बपतिस्मा लेना है, ठीक है ना। तो बपतिस्मा लेने से हम लोग यीशु मसीह को पहन लेते हैं और अपने जो बुरे स्वभाव है उसको हम लोग छोड़ते हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह को
पहन लेना। आपको समझ में आ रहा होगा, और एक और अच्छे से हम समझाना चाहते हैं आप लोग को। एक भाई है ना, एक भाई बहुत शराब पीता था, दिन रात, सुबह से लेकर शाम तक दिन रात शराब पीता था, बहुत शराब पीता था। और उसका स्वभाव ऐसा था, झगड़ा करने वाला, शराब के नशे में झगड़ा करता था, गालियां देता था, गुस्सा करता था, अपने पत्नी को मारता था, बच्चे उससे डरते थे, घर एकदम बर्बाद हो रहा था। ऐसी स्थिति उसकी थी, ठीक है। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को पहन लिया, हालेलुया। यीशु मसीह को पहनने मतलब यीशु मसीह का स्वभाव अपना लिया। अब वो गाली नहीं देता है, अब वो अपनी बीबी को नहीं मारता है, अब उसके बच्चे उससे डरते नहीं हैं, खाना फेंकता भी नहीं है ना। अभी बहुत बदनाम हुआ था, लेकिन अब बदनाम नहीं है, अब उसकी पहचान कुछ और है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? आज जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा है, इसको बोलते हैं यीशु मसीह को पहनना। हमारा स्वभाव कैसा है? क्या यीशु मसीह को आपने पहना है? क्या यीशु मसीह को आपने पहना है? आपका जीवन कैसा है? ठीक है, आप अपने आप को जांच सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि मेरा जीवन अभी कैसा है। ठीक है, पुराना एक जीवन था, एक नया जीवन है। मसीह से पहले एक पुराना जीवन था, मसीह के बाद एक नया जीवन है। पहले वाला जीवन अभी भी है कि उसमें कुछ चेंज, कुछ सुधार है? गलतियां सबके पास है, पुराना जीवन सबके पास पहले रहता है, लेकिन मसीह में आने के बाद सुधार होना चाहिए, एक नया जीवन हो चाहिए। पहले गाली देते थे, मसीह में आने के बाद भी क्या गाली देते हैं? जीवन कैसा है? पहले जो भी आपने किया, जो भी किया, ठीक है, लेकिन मसीह में आने के बाद वो नहीं करना है जो मसीह को दुख पहुंचाने वाली बातें हैं। तो छोड़ना, यदि यीशु मसीह को पहनना है तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, पुरानी बातें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक वचन और हम लोग देखेंगे, इफिसियों 4:24 पढ़िएगा। इफिसियों 4:24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। हाँ, यहाँ देखिए लिखा है कि और नया मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में, और पवित्रता में सृजा गया है। सृजा गया। यहाँ लिखा है एक नए मनुष्यत्व को पहन लो। हालेलुया। अर्थात एक पुराना मनुष्यत्व भी है, एक पुराना मनुष्यत्व भी है, लेकिन यहां परमेश्वर का वचन बता रहा है वो पुराना छोड़ दो। पुराना मनुष्यत्व, पुराना स्वभाव, ठीक है, जो दुख पहुंचाने वाला स्वभाव था, जो दूसरों को रुलाने वाला स्वभाव था, पुराना मनुष्यत्व छोड़ दो और एक नया मनुष्यत्व पहन लो। कुलिस्सियों 3:9-10 पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा। कुलिस्सियों 3:9। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। देखिएगा, ये एक पुराना मनुष्यत्व है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हाँ, तो झूठ बोलने वाला स्वभाव एक पुराना मनुष्यत्व था, लेकिन लिखा अब झूठ नहीं बोलना,
एक समय था झूठ बोले, वो पुराना मनुष्यत्व। एक नया मनुष्यत्व पहन लो, वो क्या है? अब झूठ नहीं बोलना। तब क्या बोलना? क्योंकि तुमने तब सत्य बोलना, ठीक है ना? झूठ नहीं बोलना तो क्या बोलना? सत्य- सत्य बोलना। आगे? तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है पुराने कामों सहित उतार दिया है। आगे? और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जी जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार हाँ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ठीक है। तो पुराने कामों को तुमने छोड़ दिया है और क्या किया है? नया मनुष्यत्व को आपने पहन लिया है। तो ये नया मनुष्यत्व पहनने का मतलब है कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। पुराना एक जीवन था, अब वो जीवन समाप्त करना है, एक नया जीवन आपके अंदर होना है। मसीह से पहले एक जीवन था और मसीह के बाद एक जीवन है। मसीह से पहले पुराना मनुष्यत्व था, उसमें जो कुछ आपने किया है, ठीक है। अब एक नया मनुष्यत्व आपने पहना है, अर्थात यीशु मसीह को पहना है, तो हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। हालेलुया! हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। हालेलुया! समझ में आ रहा है? हम चर्च क्यों आ रहे हैं? जैसे आ रहे हैं वैसे चले जाएंगे तो फिर चर्च आने का मतलब क्या हुआ? यहां कई घंटे बैठ रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, जैसे आए वैसे चले गए, कोई बदलाव जीवन में नहीं हुआ, फिर चर्च आने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए चर्च आए हैं तो बदलाव जीवन में जरूरी है। परमेश्वर का वचन इसलिए यहां से सिखाया जा रहा है कि पुराना मनुष्यत्व को छोड़ दो और नया मनुष्यत्व को पहन लो। ठीक है? पहले झूठ बोलते थे, लेकिन अब नया मनुष्यत्व को पहन लिया, अब झूठ नहीं बोलेंगे। पहले गाली देते थे, अब गाली नहीं देना है। पहले आप अपने बारे में केवल सोचते थे ना, अपना जीवन, अपने परिवार के बारे में केवल सोचते थे, लेकिन आपने नया मनुष्यत्व को पहन लिया, अब दूसरों को भी बारे में सोचना है, उनकी मदद करना है। ठीक है? और पहले हो सकता है लोगों से आप नफरत करते होंगे, कड़वाहट था जीवन में, लेकिन अब यीशु मसीह में आने से, यीशु मसीह को पहन लेने से, अब वो कड़वाहट हमारे जीवन में नहीं होना है। आप सबसे प्यार करना है। पुरानी बातें बीत गई, जो मसीह यीशु में हैं वे नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नहीं हो गई। हालेलुया! हालेलुया! कितने लोग को समझ में रहा? ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। लोग आपके जीवन को पढ़ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि मेरे जीवन के द्वारा बहुत से लोग आशीष पाए, चर्च में आए, अपने आप को बदल दीजिए, अपने जीवन को बदल दीजिए भाई बहनों। पुराना छोड़ दीजिए, नया पहनिए। देखिए, हम कपड़ा होता ना, मान लीजिए पुराना कपड़ा है, ठीक है ना, जब तक पुराना कपड़ा उतारेंगे नहीं, नया कपड़ा नहीं पहन सकते। कुछ लोग ऐसे भी हैं, है ना, जैसे पुराना कपड़े पे नया कपड़ा पहनेंगे, फिर क्या होगा? वो पसीने का बदबू उसमें भी जाएगा, महक भी जाएगा, है ना। पुराने की वजह से नए कपड़े का भी क्या होगा? बदनामी होगा, है ना। कुछ लोग का भी जीवन ऐसा भी है, कुछ पुराना उतारना भी नहीं चाहते हैं और नया भी पहनना चाहते हैं। झूठ भी है और सत्य भी है ना। जादू टोने वाले के पास भी जाएंगे और चर्च में भी जाएंगे, प्रभु के भी आराधना खूब जम के करेंगे, है ना। दुनिया के रीति रिवाज में भी लिप्त रहेंगे और क्रिसमस के समय, है ना, प्रभु में भी लिप्त रहेंगे, है ना। दोनों बैलेंस बना के चलते हैं कि
हाँ, कहीं से कोई दिक्कत ना हो, है ना। पुराना भी पहनेंगे और नया भी पहनेंगे, दोनों एक साथ मिक्स करते हैं। तो इसलिए बाइबल ने लिखा है, या तो तू ठंडा हो जा या तो गर्म हो जा। यदि तुम गुनगुना बनोगे तो मैं तुम्हें उगलने पर हूं। परमेश्वर पसंद नहीं है जो लोग गुनगुने लोग हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, सब लोग उधर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। परमेश्वर पसंद नहीं करता ऐसे लोगों से जो गुनगुने लोग हैं। गुनगुने मतलब आधा ठंडा आधा गर्म, आधा ठंडा आधा गर्म। गुनगुने लोग पसंद नहीं है। आधा पैर संसार में, आधा पैर प्रभु में। प्रभु को ऐसे लोग पसंद नहीं है। पुराना निकाल के फेंकना है, पुराना वस्त्र मतलब गंदा स्वभाव, गंदा जीवन निकाल कर फेंकना है और नया वस्त्र पहनना। नया वस्त्र मतलब यीशु मसीह को पहन लेना, यीशु मसीह का स्वभाव को अपना लेना। हालेलुया। तभी आपके जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा लोग देखेंगे, हम सबको देखकर लोग कहेंगे कि वाकई में ये यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के शिष्य लोग हैं। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही इनका भी स्वभाव है। देखिए पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए। कितना झगड़ा करती थी ये बहन, अरे अब क्या हो गया, जब से चर्च जाने लगी है सारा झगड़ा छोड़ दिए। पहले वो भी देखिए, वो भाई वो कितना घूस लेता था, कितना घूस लेता था, बिना घूस लिए कोई काम नहीं करता था। लेकिन अब देखिए प्रभु में आ गया, प्रभु जब से चर्च जाने लगा, प्रभु को अपना लिया, है ना, घूस छोड़ दिया, सबका काम बहुत अच्छे से करता है। तो आपके जीवन के द्वारा महिमा किसको मिलेगी? प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। तो महिमा देना प्रभु को, ठीक है। आज प्रभु का वचन मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए है ना। यदि आज भी कोई पुराना चीज मतलब गलत स्वभाव जीवन में है तो आज छोड़ना, आज छोड़ के यहां जाना। प्रभु ये गंदा स्वभाव आज मैं क्रूस पे, आपके क्रूस पर टांग देती हूँ, टांग देता हूँ, ठीक है। ये गलत स्वभाव अब से मैं तेरा स्वभाव हो मैं अपनाता हूँ, अपनाती हूँ। हालेलुया। ऐसे लोग आशीष पाएंगे, प्रभु उनको ऐसे छोड़ेगा नहीं। जो प्रभु के लिए कुछ भी कर रहे हैं प्रभु भूलेगा नहीं। आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। ना केवल आपका, भाइयों बहनों, आपके बच्चों का भी जीवन देखिएगा। आप अच्छा काम करेंगे ना, परमेश्वर का भय मानेंगे ना, लिखा है आपका ब्लेसिंग जो है, आपका आशीष आपके बच्चों पर, नाती पोते, है ना, बेटे पर पोतो, सब पे परमेश्वर की आशीष कई पीढ़ियों तक चली जाती है। हालेलुया। इसलिए अच्छे बनिए, अच्छे बनिए, अच्छे बनिए, यीशु का स्वभाव अपनाइए। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे कुलिस्सियों 3:12। कुलिस्सियों 3:12 पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, हाँ, बड़ी करुणा। देखिए आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं, है ना, विश्वास करते हैं ना, आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं। वचन में लिखा तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यीशु ने हमें चुन लिया। तो चुने हुए लोग हैं, हम लोग हैं। तो चुने हुए लोग क्या करना है, आगे पढ़िए। जो पवित्र और प्रिय है, जी, बड़ी करुणा, बड़ी करुणा और भलाई, और भलाई और दीनता, और दीनता और नम्रता, और नम्रता और सहनशीलता और धारण करो। सहनशीलता धारण करो। कौन करेगा? परमेश्वर के चुने हुए लोग। यदि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप करुणा, बड़ी करुणा और भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता को धारण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? धारण करिए। यीशु मसीह चाहता है आप उसको पहन लीजिए। जिस प्रकार यीशु मसीह करुणा करता था, है ना, करुणा करता था, दया करता था, आपके अंदर भी वो प्रभु का स्वभाव आए,
लोगों पर दया करिए, लोगों के साथ भलाई करिए। यीशु मसीह लोगों का भलाई करता था। आप भी आपसे जितना बन पड़ता है आप भलाई करिए, दीन बनिए। यीशु मसीह नम्र और दीन था, चेलों का भी पैर धो दिया, है ना। घमंड कुछ भी नहीं किया, परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को शून्य कर दिया। किसी बात का घमंड यीशु के अंदर नहीं था। हम और आप भी किसी बात का घमंड ना करें, नम्र हो जाएं, दीन हो जाए और सहनशीलता को धारण करें। सह लीजिए। यदि कोई आपको एक गाली देता है, आप गाली को उल्टा गाली मत दीजिए। कोई आपके साथ बुराई कर रहा है, बुराई का जवाब बुराई से मत दीजिए, लेकिन बुराई कोई कर रहा है उसका जवाब क्या करना है? बुराई का जवाब भलाई से देना है। ये यीशु मसीह का स्वभाव है, ये यीशु मसीह का गुण है। यीशु मसीह को धारण कर लीजिए। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर हम सब से यीशु मसीह बात कर रहे हैं, और यदि जो कोई अपने आप को नम्र बनाएगा, आज अपने आप को प्रभु के हाथों में देगा कि प्रभु मैं सुधरना चाहती हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह दया करेगा। पुराना स्वभाव को आज यहीं छोड़ के जाइए, नया मनुष्यत्व मतलब यीशु मसीह को पहनकर यहाँ से जाइए घर, ताकि आपके घर के लोग ताजुब करें, आपके पड़ोस के लोग, आपके सहेली मित्र सब लोग ताजुब करिए, क्या हो गया, इसका जीवन कैसे बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और बताकर समाप्त करेंगे, गलातियों 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर का वचन उनसे बात कर रहा है, सबसे बात नहीं कर रहा है। यहां वचन में लिखा है जो मसीह यीशु के हैं। यदि आप यीशु मसीह के हैं, आप यीशु मसीह के हैं, उन्होंने शरीर को, आप यीशु मसीह के हैं, शरीर को उनकी लालसाओं, एक मिनट है, आप यीशु मसीह के हैं। अगर आप यीशु मसीह के हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, ठीक है ना, सबसे नहीं। यदि आप यीशु मसीह के हैं, यीशु मसीह का वचन आपसे बात कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का वचन क्या कहता है, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर का, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि आप और मैं यीशु मसीह के हैं, यदि हम यीशु मसीह के कहलाते हैं, तो वचन बता रहा है कि वे लोग शरीर की लालसा और अभिलाषाओं को क्या करते हैं? क्रूस पर चढ़ा देते हैं। शरीर की अभिलाषा, शरीर की लालसा क्या है? जो पाप, मतलब पाप के बारे में बता रहे हैं, बेविचार है ना, गंदे काम है, अशुद्धता है, झूठ है, नशा है, पेटूपन है, जो चीजें शरीर की अभिलाषा, या हमारा धन संपत्ति है जिसको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, या संसार में जो भी चीजें जो हम मसीह से ज्यादा जिसको प्यार करते हैं। आज परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने लालसाओं को, शरीर की जो लालसाएं हैं और अभिलाषाएं हैं, उसको कहां चढ़ा दिया? क्रूस पर। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया। हालेलुया, क्रूस पे चढ़ गया। क्या आज आप अपने पाप को क्रूस पे चढ़ाएंगे? मसीह के में आने के बाद भी यदि आज भी कोई गलती है आपके अंदर, क्या आज तौबा करके परमेश्वर से माफी मांगकर यहां से जाएंगे कि प्रभु, हाँ अभी मेरे अंदर कड़वाहट है प्रभु, आज मैं उस कड़वाहट को क्रूस पे चढ़ा देती हूं। अब से
किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रखूंगा, उससे प्यार करूंगा। ये जीव प्रभु बहुत गाली अभी तक दिया है, नशा किया है। अब इस जीव को हम क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। क्रूस पे चढ़ाने का मतलब अब से ये जीव के द्वारा किसी को गाली नहीं देंगे, किसी के बुराई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, लालच का स्वभाव नहीं, प्रभु अब से लालच नहीं करेंगे। यदि आज आप सुधरने के लिए तैयार हैं, बदलने के लिए तैयार हैं, तो आशीष आपके ऊपर आने के लिए तैयार है। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है। ना केवल आपको, आपके बाल बच्चों, पोते पर पोते, सबको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। तो ये यहाँ चर्च में इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि हमारा जीवन बदले। हालेलुया। धर्म नहीं बदले, बल्कि क्या बदले? जीवन बदले। तो जो लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, यीशु मसीह को पहनना। जो पुराना जीवन है, अब से कहना टाटा बाय बाय बोलना, अब से नहीं करेंगे। प्रभु कान पकड़ते हैं, अब से गलती नहीं करेंगे। मुझे माफ कर दे, मुझे अपने लहू से धो दे प्रभु जी। अब से नया मनुष्यत्व अर्थात यीशु मसीह को हम लोग पहन लेंगे। यीशु मसीह मैं तुझको पहनती हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे आज बात किया। आशा करते हैं परमेश्वर का वचन आपसे बात किया, आप सबको समझ में आया होगा कि यीशु मसीह का पहनने का मतलब क्या है। हालेलुया। आज एक बदला हुआ जीवन लेकर यहाँ से जाइए, एक आशीषित जीवन लेकर यहाँ से जाइए और बहुतों के लिए आशीष का कारण आप बनिए। सभी लोग आंखों को बंद करें, प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दें। खुदावंद यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, आज हम सबसे आपने बात किया है। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह, हम सब अपने जीवन को जांचते और परखते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, उस वस्त्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह हम आपको पहन ले। आपका स्वभाव, आपका जीवन, आपका प्रभु यीशु मसीह गुण हमारे अंदर से झलके प्रभु जी, दूसरों को दिखाई दे, ताकि लोग हमारे जीवन के को देखकर प्रभु यीशु तेरे नाम की महिमा करे कि हाँ, ये वाकई में यीशु मसीह का बेटा और बेटी है। यीशु मसीह का जीवन इसमें दिखता है, यीशु मसीह इसके जीवन से दिखाई दे रहा है। लोग हमारे जीवन को देखकर बहुत से लोग चर्च में आने पाए। प्रभु धन्यवाद करते तेरे अद्भुत वचन के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जी। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।